ये सुबह जब जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो मैंने सुनी तब मुझे भरोसा नहीं हुआ, विश्वास ही नहीं हुआ। अभी हम बारामती जाके आए। बारामती में अजीत दादा पवार जी के परिवार से सब मिले हम लोग। सभी परिवारजन बहुत ही काफ़ी दुखी कष्टी है। ये न सहने वाला दुख है। और अभी मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है कि अभी भी अजीत दादा हमारे में नहीं है, क्योंकि एक दिलदार, स्पष्ट वक्ता, जो रोक टोक बोलने वाला, जो काम होने वाला उसको तुरंत करने वाला, जो नहीं होने वाला उसको ना बोलने वाला, ऐसा हमारा एक सहयोगी आज हमारे में नहीं रहा है। देवेंद्र जी हो, मैं हो, अजीत दादा हो, हमारी टीम बनकर हम काम कर रहे थे। उनके डिप्टी सीएम जब वो थे तब मैं मंत्रिमंडल में था, मैं मुख्यमंत्री था तब हमारे मंत्रिमंडल में वो डिप्टी सीएम थे। आज देवेंद्र जी सीएम है, हम लोग उनके मंत्रिमंडल में एज अ टीम बनकर काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम हम साथ में मिलकर कर रहे थे। इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे अजीत दादा पवार जी का भी रह चुका है। जितनी भी योजनाएं हमने करी है तो उसमें हर एक विषय की जानकारी रखने वाले अजीत दादा फाइनेंस मिनिस्टर थे। कई योजना, लाडली बहनों जैसा योजना हमने की तो उससे भी खर्च का तालमेल बिठाने का काम अजीत दादा ने किया। और ऐसी परिस्थिति में उनका बड़ा योगदान इस महाराष्ट्र के विकास में रहा है। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। ये महाराष्ट्र पवार परिवार का ही नुकसान नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र का नुकसान है। और कई जो सेक्टर है, कई विभाग हमारे, उसकी पूरी जानकारी रखने वाले अजीत दादा बहुत ही अनुभवी नेता के रूप में काम कर रहे थे, डिप्टी सीएम के रूप में काम कर रहे थे। आज हमारा सरकार का भी काफी नुकसान है हुआ है, महाराष्ट्र का भी काफी नुकसान जो कभी भी भर कर नहीं आ सकता। अभी उनके परिवार के दुख में हम लोग शामिल हैं। बारामती जाके आने के बाद भी हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि अजीत दादा हमारे बीच नहीं है, तो उनके परिवार को कितने कष्ट होते होंगे। इसलिए हम सब मिलके उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें, इसी ईश्वर के पास प्रार्थना करते हैं। जब तो महाराष्ट्र इतने बड़े दुख से गुजर रहा है, उस बीच में ममता बनर्जी का एक बयान आता है। वो कहती है कि अभी कुछ दिनों में वो शरद पवार फैक्शन ज्वाइन करने वाले थे, उससे पहले ऐसी घटना हुई है, जांच होनी चाहिए, कई सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो क्या कहेंगे इसमें? फाउल प्ले बता रहे हैं ममता बनर्जी। हाँ, इस पूरे मामले में वो बता रही हैं कि कुछ फाउल प्ले है जिसकी। देखिए क्या है, ऐसी घटना जब होती है तब ऐसे घटना में राजनीति करना उचित नहीं होता, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात जो भी टेक्निकलिटी होगी, या हम लोग वहाँ गए थे तो विजिबिलिटी की बात हो रही थी, ये तो टेक्निकल बातें हैं, उसकी तो वो तो सामने आएगी। लेकिन ऐसे समय में ये कोई राजनीति करना और इसमें कुछ साजिश है ऐसे बताना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। खुद पवार साहब ने, शरद पवार साहब ने खुद ही स्वयं स्पष्ट किया है कि ये केवल अपघात है, एक्सीडेंट है और ये कोई साजिश नहीं है। तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र एक पुरोगामी राज्य है और हमारा कल्चर एक ऐसा कल्चर है जो सभी को साथ में ले जाने वाला है। और ऐसे समय में एक परिवार दुख में है, महाराष्ट्र पूरी तरह दुख में है, शोक सागर में है। सब जनता, आज में हमने वहाँ देखा कि हजारों लाखों लोगों की भीड़ जो अजीत दादा कहकर पुकार रही थी। ऐसे समय में ऐसी राजनीतिक बात करना
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे इस घटना की किसी ने भी राजनीति करना ये उचित नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने जांच की मांग करते हुए ऐसा भी कहा है कि मुझे जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं है, इसकी वजह से ये सारी घटनाओं की जांच सुप्रीम कोर्ट के अंडर हो जाएगी। देखिए, अभी ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये टेक्निकल बात है, क्या बात है, ये तो विजिबिलिटी की बात थी, उसी चर्चा हो रही थी वहाँ पर। लेकिन जो ऐसा आशंका और आरोप लगाना, ऐसे दुर्घटना जब होती है तो ये उनके परिवार वालों को भी और महाराष्ट्र की जनता को भी ठेस पहुंचाने वाला है। ऐसी राजनीति करना, तो राजनीति करने के लिए तो बहुत समय होता है, रास्ते होते हैं, बहुत से मौके भी होते हैं, लेकिन आज पूरा महाराष्ट्र में दुख की छाया में है। काफी लोग इस जो बड़ा हादसा हुआ है उससे काफी दुखी है। ऐसे समय में कोई बाहर से अगर कहे और आरोप लगाए तो ये उचित नहीं, ये गलत है, इसकी राजनीति करना गलत है पूरी तरह। और इसका शरद पवार साहब ने खुद ही उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट किया है और उन्होंने खुद ही बताया है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये बहुत ही संवेदनशील बात है, इसमें कोई भी हो इसका राजकारण ना करे, इसकी राजनीति के लिए कोई फायदा उठाने की कोशिश ना करे। सर, एक और इसमें टेक्निकल स्नैप तो बताया ही जा रहा है, लेकिन जो एविएशन कमांडर्स जो है वो है नियमों का वो पालन नहीं करते थे, उसका उल्लंघन करते थे, तो उसको लेकर भी आप लोग जांच कर रहे हैं कि कंपनी की हिस्ट्री क्या रही? देखिए, वो तो जो है टेक्निकलिटी जो है उसकी तो होगी जांच, कंपनी का पूरा बैकग्राउंड क्या है क्या, वो तो पता चलेगा। उससे तो एक्सीडेंट है तो उसकी तो तफ्तीश तो होती है एक्सीडेंट की। सर, सौरभ मुखर्जी है ना, सवाल ये है कि पिछले कुछ सालों में और कुछ दशकों में भी देखा गया है तो बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जिनकी हेलीकॉप्टर में निधन हो जाता है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसा केस बहुत ही ज़्यादा दुखदायी भी होता है और इन केस इन सब में मतलब जो रिजल्ट्स आते हैं एग्जामिनेशंस के प्रूफ की, ये बहुत हद तक कहीं बता नहीं पाते हैं असली रीजन की हुआ क्या है। तो इस केस में आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, इसमें तो देखिए बिल्कुल ऐसी घटना दोबारा ना हो, क्योंकि जो भी टेक्निकल बातें हो या जो भी इसमें एक्सीडेंट होने के बाद एक्सीडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जांच तो होती है। और निश्चित रूप से ऐसी घटना दोबारा ना हो, ऐसी कोशिश हर एक एविएशन कंपनी जो है, एयरलाइंस है, सभी ने लेना चाहिए, प्रिकॉशन तो लेना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही है, उसमें 6 जाने गई है, लेकिन इसका राजनीतिकरण करना ये उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और शरद पवार साहब ने अभी खुद ही मीडिया के सामने उनकी बातें रखी है, ये भी सबको पता है। इसलिए मैं इसका इतना ही कहूँगा कि इसका राजनीतिकरण ना हो, इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कोई ना करे, क्योंकि ये संवेदनशील घटना हुई है। ये महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा एक आघात है, महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा हादसा है, इसलिए ये हादसे के साथ कोई राजनीतिक खिलवाड़ ना करे। धन्यवाद।